नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। सबके सामने अपने प्यार का इकरार किया, फेरे हो गए, एक दूसरे का साथ निभाने की सातों कस्में भी खा ली। लेकिन रणबीर आलिया की शादी का जश्न भी जारी है। मुंबई में शादी के बाद शानदार रिसेप्शन पार्टी चल रही है, जिसमें भट्ट और कपूर परिवार के तमाम करीबी दोस्त और रिश्तेदार के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी सितारों के शामिल होने की चर्चा है। रणबीर आलिया की शादी की तस्वीरें सभी ने देख ली हैं। 7 फेरों से लेकर सिंदूर भरने तक की तस्वीरें सोशल मीडिया में धूम मचा रही हैं। लेकिन शादी से पहले भी कई फंक्शंस होते हैं, जैसे मेहंदी, संगीत, और फैंस को इंतजार था इन तमाम फंक्शन की तस्वीरों का। तो लीजिए, इंतजार खत्म हो गया है और हम आपके लिए लेकर आए हैं रणबीर आलिया की मेहंदी और संगीत की कुछ चुनिंदा तस्वीरें, जो एक बार फिर जोड़े की मजबूत बॉन्डिंग की गवाही दे रही हैं। शादी रणबीर आलिया की हुई और जश्न पूरे देश ने मनाया। दोनों के फैंस तो जैसे दीवाने ही हो चले थे। शादी की रात जब फेरों के बाद रणबीर आलिया बाहर निकले तो सभी की निगाहें बस थम सी गई। इसके बाद तो लोगों को एक ऐसा सरप्राइज मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सावरिया अपनी दुल्हनिया को गोद में उठाकर वास्तु के अंदर चले गए। शादी की तस्वीरें सभी ने देखी। दुल्हन के जोड़े में आलिया को सभी ने बहुत पसंद किया। अब लोगों को इंतजार था रणबीर आलिया की प्री वेडिंग की तस्वीरों का। मेहंदी की महफिल, संगीत का शानदार समारोह। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है रणबीर और आलिया जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कपूर और भट्ट परिवार के साथ करीबी दोस्त और उनके परिवार भी मौजूद थे। सभी लोगों के चेहरों पर शादी की खुशी साफ झलक रही थी। रही बात रणबीर आलिया की, तो कई फोटोज में दोनों बहुत ही रोमांटिक नजर आ रहे थे। मेहंदी सेरेमनी की फोटोज को आलिया ने खुद इंस्टा पर पोस्ट किया है। साथ ही एक प्यार भरी लाइन भी लिखी है, मेहंदी सेरेमनी ऐसी हुई जो हमारे सपनों से भी परे थी। ये बहुत ही प्यार भरा दिन रहा। परिवार और हमारे अच्छे दोस्त, ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज, लड़के वालों का एक सरप्राइज परफॉर्मेंस, अयान डीजे बजा रहे थे, मिस्टर कपूर ने एक बड़ा सरप्राइज, मेरे जीवन के प्यार के साथ खुशी के आंसू और आनंद से भरे ये लम्हे। जाहिर सी बात है, एक तरफ भट्ट परिवार तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का कपूर खानदान। तो मेहंदी और संगीत की रात में धमाल तो होना ही था, और हुआ भी। आलिया ने अपनी पोस्ट में कपूर परिवार के जिस सरप्राइज की बात कही है, उसके बारे में मेहंदी सेरेमनी के कोरियोग्राफर मास्टर जी राजेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया। मेहंदी सेरेमनी में कपूर परिवार ने आलिया के गानों पर डांस किया। गाने में गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का ढोलीड़ा गाना भी शामिल था। इसके अलावा मेहंदी है रचने वाली और तेनू ले के मैं जावांगा जैसे गाने पर भी सरप्राइज परफॉर्मेंसेस दी गई। मेहंदी में माहौल उस समय थोड़ा सा भावुक हो गया जब रणबीर कपूर और ऋषि कपूर की फोटो एक फ्रेम में दिखी। मानो रणबीर ये कह रहे हैं कि उनके पापा भी इस समारोह में मौजूद हैं। रणबीर इस पल में भावुक हो गए तो आलिया ने उन्हें गले लगा लिया। मेहंदी और संगीत के दिन रणबीर और आलिया की रोमांटिक तस्वीरों की भरमार है। रणबीर ने अपने हाथों पर आलिया का नाम लिखा रखा था, तो रणबीर ने अपनी मां नीतू के साथ जमकर धमाल मचाया। साथ ही बहन रिद्धिमा के साथ भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस हॉट कपल की शादी की अलग अलग रस्मों की खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसके जरिए आपको एक ग्लिम्स तो मिल ही गया होगा। लेकिन रिसेप्शन, जिसको लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, उसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनीता सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनीता, देखिए, शादी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फैंस के बीच में थी। हालांकि बहुत सादे ढंग से पारंपरिक तौर पर शादी हो गई, लेकिन रिसेप्शन को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। खबर सामने आ रही है कि रणबीर के घर वास्तु में ही ये पार्टी चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन क्या है?
आपने सही कहा कि वास्तु में ही होगी रिसेप्शन। जैसे शादी रखी थी छोटी सी, रिसेप्शन भी एकदम छोटे हैं, छोटे से रखे गए हैं। रणबीर ने अपने सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया है। फैमिली मेंबर्स तो होंगे जो मेहंदी, संगीत और शादी में जो आए थे, वही क्राउड रिसेप्शन में भी आएंगे। और कुछ ही लोग, सबसे बड़ी गेस्ट लिस्ट है अंबानी के आने के चांसेस हाई हैं। उन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ को सुबह से एक रेकी करने के लिए भेज दिया था। अंबानीज आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि रणबीर के जो फुटबॉल फ्रेंड्स हैं, जो सबको पता है कि रणबीर फुटबॉल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके वो फ्रेंड्स आदित्य रॉय कपूर, सुजीत सरकार और बहुत सारे और ए लिस्टर्स आने के चांसेस है। अभी तो अंबानी के आने के हाई चांसेस लग रहे हैं। डेकोरेशंस और लाइटिंग्स वैसे ही रखी गई है, सजावट वैसी ही है। और आपने सही कहा कि शादी छोटी सी रखी, बट ट्रूली फैंस यही बोल रहे हैं कि मैजिकल शादी थी ये। उनको मैजिकल लव स्टोरी उनकी सच हुई फाइनली आफ्टर 5 years। बिल्कुल अनीता, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साफ तौर पर है कि जो रिसेप्शन की जो पार्टी है ये भी शानदार होने वाली है। लेकिन नीतू कपूर ने इस बात को साफ कहा है कि किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं हो रहा है, ये फैमिली गेट टुगेदर ही है। तो क्या समझा जाए कि इसके बाद कोई और ग्रैंड पार्टी इस कपल के द्वारा दी जा सकती है? क्योंकि अभी तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स को गैदर होते हुए नहीं देखा गया है। हाँ, नीतू कपूर ने सही बोला था कि उन लोग क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही रखेंगे, एकदम ग्रैंड नहीं होगा। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, शादी की रात को उन्होंने घर पे ही एक छोटा सा पार्टी रख लिया था फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। तो आज का जो है सिर्फ सेलिब्रिटीज रहेंगे, जो ए लिस्टर्स उनके फ्रेंड्स रहेंगे वो आ रहे हैं यहाँ पर। और जो फ्रेंड्स है, जो करण जौहर तो फैमिली फ्रेंड ही है, अयान भी फैमिली फ्रेंड है, तो वो तो रहेंगे यहाँ पर। और सबको पता है रणबीर को वैसे ही छोटा ही रखना था, शादी भी छोटी रखनी थी और रिसेप्शन भी छोटा रखना है। ऐसे कहा जा रहा है कि कोई ये आज का जो लास्ट रिसेप्शन होगा, इसके बाद कोई रिसेप्शन नहीं रखा गया है। जो भी है आज रणबीर और आलिया खत्म करेंगे, बिकॉज उनके वर्क कमिटमेंट्स भी बहुत है। सून आफ्टर दिस वो दोनों को अपने वर्क शेड्यूल में वापस जाना है। रणबीर लवरंजन के शूट कर रहे थे, तो उनको वो रेज्यूम करना है। आलिया को यूएस जाना है। आज उनकी जो को स्टार है गैल ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज भेजा था ऑन इंस्टाग्राम। तो लगता है कि ये जैसे शादी रखी गई थी छोटी सी, रिसेप्शन भी एकदम छोटा और क्लोज फ्रेंड्स नजर आएंगे। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर शादी में ये भी देखने को मिला कि उनके कॉस्ट्यूम से लेके उनके मेकअप लुक को लोगों ने बहुत सराहा है, बहुत इंस्पायरिंग भी उसे लोग बता रहे हैं, फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो रिसेप्शन में भी क्या कुछ अलग दोनों का लुक देखने को मिल सकता है, सिंपल यट एलिगेंट? चांसेस बहुत हाई है, बिकॉज हमने देखा आलिया इवन विदाउट मेकअप शी लुक ब्यूटिफुल। वो एक ग्लो, वो ब्राइट ग्लो उनके चेहरे पे नज़र आ रहा था। वो रणबीर के चेहरे पे भी वही ग्लो नज़र आ रहा था। और उनके आउटफिट कहाँ जाएंगे, इट्स वेरी बहुत ही डिफरेंट थे जो बाकी सब ब्राइड्स जो नॉर्मली रेड लहंगा या पिंक लहंगा जो डार्क कलर्स यूज़ करते थे, आलिया ने वैसे नहीं किया है। तो चांसेस ये भी है कि वो आज भी एकदम सिंपल लुक रखेंगी, नो सैंड मेकअप, नो मेकअप, एंड एकदम वो वैसे भी कुछ भी पहन ले तो प्रीटी तो लगती ही है। तो अगर वो बिना मेकअप के आए या नॉर्मल सिंपल कलर के आउटफिट्स भी पहने, वो उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो शायद आज वो मनीष मल्होत्रा पहनेगी अपने रिसेप्शन फंक्शन में। इवन रणबीर के चांसेस है कि वो मनीष मल्होत्रा आउटफिट्स पहनेंगे, क्योंकि हमने देख लिया है मनीष मल्होत्रा ने उसके पूरे फैमिली को ड्रेसअप किया था। संगीत, मेहंदी, अब्बू जानी ने भी ड्रेस किया था, बाकी सब रिलेटिव्स को। तो आज 90% चांसेस है कि मनीष मल्होत्रा ने रणबीर और आलिया को आज के रिसेप्शन के लिए ड्रेसअप किया होगा। बिल्कुल अनीता, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए कि कितनी खूबसूरती से इस पूरे वेन्यू को सजाया गया है। साथ ही क्या पार्टी अंदर शुरू हो चुकी है, गेस्ट्स आ चुके हैं या अभी भी गेस्ट आने बाकी हैं और पार्टी कुछ देर में शुरू होगी? क्या कुछ उसको लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है? पार्टी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। गेस्ट के आने 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आना शुरू होंगे तो पार्टी तब शुरू होगी। बट अभी शायद फैमिली मेंबर्स लाइक रणबीर और उनके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स उनके साथ हैं। बाकी की जो गेस्ट लिस्ट है वो अभी आई नहीं है, अभी कुछ ही देर में शायद आना चालू करेंगे। और ये पार्टी तो बहुत लंबी चलने वाली है, फैमिली
मीडिया भी बाहर इंतजार करिए कब ये गेस्ट आए, हमें दिखाए कि वो क्या पहने हैं आज के बिल्कुल उसी को reception लेकर में। अनीता We फैंस also बहुत ज्यादा expect, एक्साइटेड रहते हैं। even, सोशल मीडिया पर लगातार रणबीर दोनों के और आलिया अकाउंट्स को को देखा नीचे जा रहा है कि कब कोई नई तस्वीर उनके सेरेमनीज को लेकर आए, और आपने जो खूबसूरत तस्वीरें दिखाई, इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए अनीता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणबीर आलिया की शादी की तस्वीर देखने की तमन्ना हर फैंस के दिल में थी, इसमें कोई शक नहीं है। फैंस की इस चाहत का दोनों ने पूरा ख्याल भी रखा। शादी से जुड़ी ज्यादातर तस्वीरें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डाल दी गई हैं, लेकिन फोटो में इस भीड़ में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। हम ऐसी ही कुछ फोटोज आपके सामने चुन चुन कर लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए। बॉलीवुड के नए पावर कपल रणबीर आलिया की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हैं कि हर तरफ बस इसी की चर्चा है। कोई दुल्हन की खूबसूरती पर फिदा है तो कोई दूल्हे के स्टाइल का दीवाना है। लेकिन तस्वीरों के इस बाढ़ में कुछ ऐसी भी तस्वीर आई जिन पर लोगों की नजर नहीं पड़ी, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रणबीर आलिया की शादी की अनसीन पिक्चर्स। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। इस तस्वीर पर भला किसकी मुस्कान नहीं आएगी, जिसमें जोड़े शादी की रस्में निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें दोनों के चेहरे की मुस्कान और चमक देखने लायक है। इन दोनों तस्वीरों से ये साबित होता है कि रणबीर आलिया की शादी बेहद सीधे साधे और पारंपरिक तरीके से हुई। फैमिली फोटोज के बगैर शादी पूरी नहीं मानी जाती, तो सोशल मीडिया पर भट्ट और कपूर परिवार के सदस्यों ने शादी की रात वाली कई फैमिली फोटोज भी शेयर की। किसी में भट्ट परिवार, किसी में कपूर परिवार, तो किसी में दोनों परिवार एक साथ नजर आए। शादी की खूबसूरत तस्वीरों के बीच एक ये तस्वीर भी सामने आई, जिसमें ससुर और दामाद की बॉन्डिंग की झलक भी साफ मिली। ये तस्वीर आलिया की बहन पूजा भट्ट ने पोस्ट की है। दोनों ही तस्वीरों में महेश भट्ट अपने दामाद के गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक तस्वीर में थोड़े भावुक नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उनके चेहरे पर तसल्ली दिख रही है। रणबीर आलिया की शादी से जुड़ी सैकड़ों फोटो सोशल मीडिया में धूम मचा रही हैं, लेकिन अभी तक आलिया और नीतू कपूर की एक साथ वाली फोटो नजर नहीं आई। हालांकि सभी को इसका भी बेसब्री से इंतजार है, जिसमें सास बहू की बॉन्डिंग देखने को मिले। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों की बॉन्डिंग बेहद अच्छी होगी। इसका इशारा खुद नीतू कपूर ने एक रियलिटी शो की शूटिंग में किया है। आपने सास सीखा है ना? मेरे को ये इतना काम में आ रहा है, ये सैस और ये स्वैग। सैस तो आ रही है क्योंकि बहू भी तो आ ही रही है। आ गई है, आ गई है। घर पे चल किसकी रही है, सैस की या बहू की? खाली बहू। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ बहू की चले। तस्वीरें बीते हुए पल की गवाह होती हैं, गुजरे दिनों की याद होती है। ऐसे में रणबीर आलिया की शादी हर मायने में बेहद खास और यादगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक वक्त था जब बॉलीवुड में कपूर परिवार की शादियां अपनी भव्यता के लिए मशहूर थीं। पृथ्वीराज कपूर के खानदान में जो भी शादी होती थी उसके भव्य इंतजामों की चर्चा कई हफ्तों तक बनी रहती थी। हजारों मेहमान, दुनिया भर का खान पान, शानदार सजावट, बेशकीमती तोहफे और भी न जाने क्या क्या। कपूर परिवार की चौथी पीढ़ी की आखिरी शादी में सब कुछ बदल गया। आइए आपको दिखाते हैं आखिर कितनी ग्रैंड होती थी कपूर वेडिंग्स, और ये बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार कपूर परिवार में इतनी सादगी से शादी की गई। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। उम्मीद थी कि बैंड बाजा बारात की धूम होगी। उम्मीद थी कि हजारों मेहमानों की दावत होगी। उम्मीद थी कि सैकड़ों सितारों की भीड़ होगी। उम्मीद थी कि 5 स्टार में रिसेप्शन होगा। लेकिन फैंस की ऐसी सभी उम्मीदों और कल्पनाओं से परे न भव्यता का रिकॉर्ड टूटा, न पानी की तरह पैसा बहा, बल्कि एक बेहद निजी समारोह में और बेहद सादगी के साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट
शादी के बंधन में बंध गए। रणबीर और आलिया की शादी भले ही साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर वेडिंग हो, लेकिन इसे लाइट, कैमरा और एक्शन की नजर से पूरी तरह बचा कर रखा गया। पिछले कई दिनों से इस शादी की चर्चा चल रही थी। दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से लेकर शादी के मेन्यू और डेकोरेशन तक तमाम इंतजामों पर लोगों की नजर टिकी थी। लेकिन जब तक शादी की आखिरी रस्म पूरी नहीं हो गई, तब तक लोगों को न तो आधिकारिक रूप से शादी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिली, न ही दूल्हा दुल्हन की एक झलक। दरअसल कपूर परिवार की शादियों से फैंस को ऐसी उम्मीद नहीं होती। पृथ्वीराज कपूर के खानदान में शादियों को भव्य रूप देने की रवायत रही है। चाहे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, राजीव और रणधीर कपूर की शादियां या फिर इन सब के बच्चों की, कपूर परिवार की शादियां अपने ग्रैंड्योर यानी भव्यता के लिए मशहूर रही है। राज कपूर रणधीर कपूर के माथे पर सेहरा बांध रहे हैं और उपस्थित मेहमान देख रहे हैं। के बाद अब बारी है जरी के। कपूर खानदान के जितने भी जो सदस्य है वो खाने पीने के शौकीन है, और जब खाने पीने के शौकीन हो गए तो सेलिब्रेशंस में भी उनकी जो है वो जो शौक झलक ही आता है। उनके बर्थडे पार्टीज हो, गणपति हो, गणेश चतुर्थी हो, होली हो, या तो कोई और अपना फेस्टिवल हो, या तो घर के अंदर कोई फैमिली फंक्शन हो, वो उनका फैमिली फंक्शन खाने पिए बगैर, पार्टी बगैर अधूरा माना जाता है। और वो बरसों से उनका रिवाज है कि जब भी कोई सेलिब्रेशन है, कहीं कुछ है, पार्टी फर्स्ट। दुनिया के बेहतरीन पकवान, दुनिया की नायाब से नायाब शराब, डेकोरेशन, ड्रेसेस, वेन्यू, यानी हर चीज बेमिसाल और भव्य होती थी। शादियों के बाद भी वहाँ के खाने और ड्रिंक्स के चर्चे कई महीनों तक ताजा रहा करती थी। इन शादियों को करीब से देखने वाले लोग या इन्हें कवर करने वाले पुराने पत्रकार बताते हैं कि इंडस्ट्री से लेकर देश दुनिया तक को कपूर्स के शादी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुआ करती थी। सेलिब्रेशन वो मानते हैं, और राज कपूर खुद शोमैन थे। वो हर चीज़ को जो है अच्छी तरह एक सेलिब्रेट करने में मानते थे। फिल्म की सक्सेस हो या तो किसी का बर्थडे हो, इवन वो अपने यूनिट वालों का बर्थडे हो जाते, हीरोइनों का बर्थडे भी जो है धूमधाम से मनाते थे। और राज कपूर की यही झलक कपूर खानदान के दूसरे सदस्यों में नजर आने लगी थी, और वो भी इसी का अनुकरण करते थे। और वहाँ पे जो भी है वो उनका जो सेलिब्रेशन होता था वो नाच गान, खाए पिए बगैर, इवन जो लीकर्स के बगैर अधूरा माना जाता था। लेकिन पीढ़ियों के बदलने के साथ परंपराओं में भी बदलाव आता चला गया। आज की कपूर पीढ़ी भले ही निजी तौर पर लेविश लाइफ जीती हो, लेकिन सामाजिक जीवन में वे ऐसे भव्यता से बचते दिखाई देते हैं। खासतौर पर रणबीर कपूर खुद बेहद सादगी पसंद व्यक्ति हैं। इस शादी के लो प्रोफाइल रहने की ये भी एक वजह थी। दरअसल रणबीर कपूर बेहद इंट्रोवर्ट किस्म के हैं। उनका नेचर बेहद शर्मीला है। वो इंडस्ट्री में होने वाले सेलेब पार्टीज तक में शामिल नहीं होते। अमूमन वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही हैंग आउट करते हैं। ऐसे में लो प्रोफाइल शादी ही उनकी पसंद थी। साथ ही भट्ट परिवार में भी अब तक जितनी भी शादियां हुई हैं, सभी बेहद साधारण तरीके से हुई हैं। बॉलीवुड की शादियां हमेशा ही धमाकेदार तरीके से मनाई जाती रही, जहां पूरा बॉलीवुड, तमाम सितारे एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। लेकिन अक्सर भट्ट परिवार अपने सारे फंक्शंस, अपने रिचुअल बड़ी ही सादगी से सेलिब्रेट करता आया है। मुमकिन है रणबीर और आलिया की शादी की सादगी की वजह भट्ट परिवार की इच्छा हो। न केवल शादी साधारण तरीके से हुई, बल्कि शादी के बाद किसी तरह का ग्रैंड रिसेप्शन देने की भी कोई चर्चा नहीं है। नीतू कपूर खुद इससे इनकार कर चुकी है। रिसेप्शन का मेल कहाँ पे है मैम? रिसेप्शन नहीं रिसेप्शन में अभी आप आराम से सो जाओ। वैसे सैकड़ों करोड़ में होती शादियों और बेहिसाब दिखावे की परंपरा के बीच बॉलीवुड के दो संभ्रांत परिवारों में इतनी सादगी से हुई शादी की तारीफ होनी चाहिए। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई सादगी से शादी तो अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। अगर रालिया वेडिंग्स को इसकी सादगी के लिए याद रखा जाता है तो ये तो रणबीर और आलिया के लिए बेहद खुशी की बात होगी। वैसे ये शादी रणबीर और आलिया के लिए खुशी की एक और खबर लेकर सामने आई है। इस शादी ने रणबीर आलिया की किस्मत चमका दी है।
शादी की खबर आने के बाद से ही दोनों को ऐड करने के लिए बम्पर ऑफर्स मिलने की शुरुआत हो चुकी है। अब उम्मीद की जा रही है कि विरुष्का, विक्ट्रीना, दीपवीर और नियंका की तरह ही शादी के बाद आलिया की ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़ जाएगी। शादी की गुड न्यूज के साथ ही रणबीर और आलिया के लिए वर्क फ्रंट पर गुड न्यूज आने की शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब से आलिया और रणबीर की शादी की खबर पहली बार सामने आई थी, तभी से कंपनियों में इन्हें ऐड के लिए साइन करने की होड़ लग गई। आलिया रणबीर को एक के बाद एक कई एंडोर्समेंट ऑफर्स मिल रहे हैं। ऑफर्स की बाढ़ के बीच रणबीर और आलिया अपनी चॉइस के मुताबिक एंडोर्समेंट ऑफर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों रणबीर और आलिया ने एक ई-कॉमर्स ब्रांड के ऐड के लिए शूटिंग की थी। वैसे आपको बता दें, आलिया और रणबीर पहले भी कई बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड करते रहे हैं। कम उम्र के कंज्यूमर सेगमेंट में इन दोनों की अपील गजब की है। तो हमें सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। ये दोनों युवा एक्टर्स भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि ब्रांड प्रमोशन के लिए ये कपल मार्केटिंग कंपनियों को खासा पसंद है, जिसके चलते दोनों की ब्रांड वैल्यू भी अच्छी खासी है। एनुअल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन के मुताबिक आलिया भट्ट की ब्रांड वैल्यू लगभग 68.1 मिलियन डॉलर है। दूसरी ओर रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 26.7 मिलियन डॉलर के आसपास है। आपको बता दें कि इनकम और पॉपुलैरिटी के कई पैमानों के आधार पर किसी इंसान की ब्रांड वैल्यू का आकलन किया जाता है। आज आलिया और रणबीर इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसके पीछे सालों की मेहनत है। रणबीर 15 तो आलिया भट्ट पिछले 10 सालों से बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में दे रही हैं। दोनों के फिल्मी करियर की बात करें तो रणबीर ने 2007 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि आलिया ने 2012 में धर्मा प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। सांवरिया ने 31 करोड़ के बजट के मुकाबले 38 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि 59 करोड़ में बनकर तैयार हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने 109 करोड़ का कलेक्शन किया था। अपनी अपनी पहली फिल्मों के बाद से ही दोनों स्टार किड बॉलीवुड में छा गए। इसके बाद आलिया और रणबीर दोनों को दमदार एक्टिंग के लिए पहचाना जाने लगा। दोनों ने अपने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। आलिया भट्ट ने जहां हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता, तो वहीं रणबीर ने भी राजनीति, रॉक स्टार, बर्फी, ऐ दिल है मुश्किल और संजू में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि कमाई के मामले में भी इनकी फिल्मों ने नए रिकॉर्ड बनाए। जहां आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने 197 करोड़, राजी ने 196 करोड़, गली बॉय ने 240 करोड़, टू स्टेट ने 175 करोड़ और कपूर एंड सन्स ने 148 करोड़ की कमाई की। वहीं रणबीर कपूर की संजू ने 587 करोड़, ये जवानी है दीवानी ने 319 करोड़, ऐ दिल है मुश्किल ने 237 करोड़, बर्फी ने 175 करोड़ और राजनीति ने 145 करोड़ का बम्पर बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर इस शानदार प्रदर्शन का ही कमाल है कि ये दोनों बेहद कम समय में काम और नाम दोनों के मामले में फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो गए हैं। आज रणबीर कपूर की कुल संपत्ति 330 करोड़ के आसपास है, जबकि आलिया की कुल संपत्ति लगभग 150 करोड़ है। रणबीर एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, तो वहीं आलिया भी 20 करोड़ के लगभग फीस लेती हैं। इसके अलावा रणबीर की झोली में जहां ओरियो, लेनोवो, पेप्सी, कोका कोला, लेज, एशियन पेंट्स, रेनॉल्ट, पैनासोनिक, फ्लिपकार्ट और मास्ट्रो जैसे बड़े ब्रांड हैं, तो वहीं आलिया भी पर्क, मैबलिन, मान्यवर, फ्लिपकार्ट, फ्रूटी, मेक माई ट्रिप, फिलिप्स और लेस जैसे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा है।
अगर एक्सपर्ट की माने तो दोनों सुपरस्टार के साथ आने के बाद ब्रांड्स को इनमें भरोसा और ज्यादा बढ़ सकता है। एक दूसरे का साथ देंगे कसम खाई थी। हाँ। तो थोड़ा इम्प्रेस तुम भी कर लो। जब ये कोई मेजर पावर कपल साथ में आया है तो उनसे उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ा, जिस ब्रांड को एंडोर्स करे उसमें भी एक वैल्यूएशन इंक्रीज हुई, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुई। आप ये सैफ और करीना के टाइम देख सकते थे, आपने दीपिका रणवीर के टाइम देखा, आपने विराट और अनुष्का के टाइम देखा। अब जो हालांकि दो ब्रांड्स है जो अभी बिना शादी के पहले ही एंडोर्स करे, जैसे लेज है या फ्लिपकार्ट है, इनमें हमने देखा केमिस्ट्री है जिसके ब्रांड्स इन पे ऑलरेडी भरोसा कर रहे हो, उनको ब्रांड उस पर पैसा लगा रहे हैं कि उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। जब शायद यही वजह है कि शादी की खबरों की शुरुआत के साथ दोनों के पास एंडोर्समेंट ऑफर्स की बाढ़ आ गई है। ये ज्यादा सूट करेगा। क्यों ना? जानकारों का मानना है कि आलिया रणबीर की शादी के बाद दोनों की कलेक्टिव ब्रांड वैल्यू में पहले के मुकाबले इजाफा होने की सबसे बड़ी वजह है उनके कस्टमर की रेंज का बढ़ना। जैसे आप अगर देखिए विराट और अनुष्का की शादी से मान्यवर ब्रांड को बहुत ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली थी, वैसे कोई ब्रांड्स ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं जो इन पे अभी बेट करेंगे। और इससे ऑफकोर्स दोनों इकोसिस्टम में आलिया और रणबीर का भी उसमें बहुत ही ज्यादा उन्नति होगी और इसी के साथ साथ ब्रांड जो पैसा है उनके भी फायदा है। क्योंकि अब होता है ना कि इंडिया में हम आज भी ट्रेडिशनल माइंडसेट जीते हैं कि एक कपल जब शादी के बंधन में जुड़ जाता है तब हमको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी कपल है, इसके ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट से देखते हैं। जो आज जो टीजी को टारगेट कर रहे थे जो 15 से 25-35 साल तक था, अब टीजी का बढ़ जाएगा, उनका एज ग्रुप बढ़ जाएगा जिनको एड्रेस कर सकते हैं। अब बहुत 45-50 तक हो जाएगा। तो जो मिड लेवल एज ग्रुप है वो भी उनको केटर करेगा, वो भी उनको भरोसेमंद नजरों से देखेगा और ब्रांड्स उस पर पैसा लगाएंगे। यही वजह है कि रालिया फिलहाल ब्रांड प्रमोशन के लिए कंपनियों की पहली पसंद बन गए हैं। फिलहाल आलिया भट्ट जहां अपनी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए अमेरिका जाने वाली हैं, तो वहीं रणबीर कपूर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल की शूटिंग में बिजी रहने वाले हैं। इसके अलावा 9 सितंबर 2022 को रणबीर और आलिया के फिल्म ब्रह्मास्त्र भी बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि निजी जिंदगी में हुआ ये मेल दोनों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी गुड न्यूज लेकर आया है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बंगाली रीति रिवाज से रणबीर और आलिया ने कहा की शादी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक।